पता है कि बहुत दिक्कत हो रही है, बासित दुख हो रहा है। शहबाज शरीफ की बेचारगी देखकर मुनीर का पपेट बनकर गए, एससीओ में कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो ये देखकर मुझे पता है आपको शर्म महसूस हो रही है एक पाकिस्तानी होने के नाते, लेकिन उसका कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी किस्मत का कसूर है कि आपने पाकिस्तान में जन्म लिया। जानबूझ करके पाकिस्तान की तरफ ये कहते हैं ना, थोड़ा सा भी पानी जग बराबर भी पानी अगर आप जानबूझ कर फेंकते ना, तो खुदा कसम आपकी 7 नस्लें आपको तबाह कर देते हैं। ये तो पानी अल्लाह की तरफ तो आ गया, ये देखो सरदार तैयब खान का फ्यूज फिर उड़ गया। सरदार तैयब खान का फ्यूज फिर उड़ गया। अब्बू से ठीक से बात करो। अब्बू है हिंदुस्तान आपका। अब्बू से तमीज से बात करें। अब्बू से तमीज से बात करें। आपको शर्म नहीं आती? अब्बू से तमीज से बात करें। आपका डीएनए हमसे ही है, हमारे से ही पैदा हुए हो। पाकिस्तान चितना पड़ा हुआ था, वहाँ कहाँ जाके हिंदुस्तान ने ठोका नहीं और उसके बाद उसको फील्ड मार्शल बना दिया। पता नहीं आप करें तो करें क्या? देखिए आपको पता है इनकी तो 50 से 60% इन पे कर्ज लगा हुआ है। उसके बाद जो अशिक्षा है वो अलग अलग लड़कियों को स्कूल जाने के लिए गोली मार देते हैं। तो तो यहाँ पे पैनलिस्ट भी बैठे तो उसी से आ रहे हैं ना, कहाँ कौन सी किताब पढ़ के आ रहे हैं? ऐसे कर रहे शहबाज शरीफ, सलाम कर रहे हैं, हाथ नहीं बढ़ाया, झूठ ना बोले। दूसरी बात ये कि ये अच्छा एडिशन है कि अगर आप भी चाइना के साथ जाते हैं और तो ये कह रहे कि शहबाज शरीफ ने हाथ ही नहीं बढ़ाया, यानी पता था पहले से कि बेइज्जती होनी है, भाई हाथ मत बढ़ाओ। तस्वीर को रख दीजिए जो पुतिन और मोदी हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहे और शहबाज तो बेचारे बनकर देखते रहे, और यहां पर मैं देख रहा हूं बासित भी हाथों में हाथ डालकर। क्या हुआ बासित, सब ठीक है? जबरदस्त जबरदस्त, सब अमन आपको ही देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि आप एससीओ में गए। और उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि अब जो 3 कॉज हैं एससीओ के, टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म, मैं देखना चाहता हूं कि जो भारत के अंदर ये सब कुछ है उसको कैसे खत्म किया जाएगा। एससीओ मिलके ये कैसे खत्म करेंगे, ये सारा कुछ तो भारत में मौजूद है। लेकिन ये है कि आप जो सबसे बड़ी बात करेंगे, हम आपके प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब ऐसे खड़े हैं, वो अपनी मर्जी से खड़े हैं, वो जैसे खड़े हो उनकी मर्जी, उनको कौन रोक सकता है वो कैसे खड़े हो। और दूसरी बात, आप हंसे नहीं, सुने मेरी आप हंस रहे हैं, मेरी वो हर बंदे की अपनी मर्जी है ना। आप मोदी साहब चल रहे हैं, हम उनको रोकें कि चल आप चलने से रुकें? ठीक है, अरे जरा वो तस्वीर रखिए भाई, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, तस्वीर रखिए जिसमें शहबाज खड़े हैं और मोदी पुतिन निकल रहे हैं, और ये बेचारे आप बासित यहाँ पर कह रहे हैं कि अरे खड़े रहिए। वो दूसरे भी खड़े हैं साथ, वो साथ और देखें, पीछे जाएं जरा, उसको भी दिखाएं, वो भी खड़ा है, अपनी मर्जी से खड़े हैं, कुछ सोच रही, थिंकिंग कर रहे हैं वो कि आगे क्या करना है, इंडिया को कैसे शिकस्त देनी। और एससीओ में देखें हम, पाकिस्तान क्यों सबसे ऊपर है। आप हंसी आ रहे, आप हंस रहे, क्यों हंस रहे? मेरी बात सुने, मैं बताऊं क्यों हंस रहा हूं बासित? एक मिनट बात सुने, बात देखें, नहीं बात सुने। एससीओ देखें, सी पैक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी मेंबर्स हैं एससीओ में, उसके सी पैक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान अपना इंपॉर्टेंट पर चले गए बासित, अभी तो मैं सी पैक मेंबर्स है ना, फिर मैं पूछूंगा कि पिछले 5 सालों में 600 दिखाइए बिलियन डॉलर निवेश घट गया है चीन का, अभी उधर कहां जा रहे हैं? मैं तो उधर गया ही नहीं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, एससीओ का पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सपोर्ट करता रहा इन में पाकिस्तान। कैसे? जी कैसे? एससीओ के घोषणा पत्र में सुजाता पांडे, एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा हो गई। एससीओ के घोषणा पत्र में यह कह दिया गया कि पहलगाम हमले के जो दोषी हैं उनको कड़ी सजा दी जाए। एक हिसाब किताब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में चुकता कर दिया। और बासित, एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। सुजाता पांडे, आप इस कहावत को समझती होंगी, बासित शायद ना समझते हो। पाकिस्तान में यह कहावत नहीं होगी। अब शहबाज बेचारे बनकर खड़े हैं, बासित कह रहे हैं खड़े हैं तो खड़े हैं। देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि मतलब चप्पल भिगा के मारते हैं, तो आज वो जो घोषणा हुई है वो ऐसी हुई है। वहाँ सामने शहबाज शरीफ खड़े थे और ये घोषणा का जो पूरा जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है उसमें क्या कहा, उसमें सिर्फ पहलगाम आतंकवाद का सिर्फ जिक्र नहीं किया गया, उसमें ये भी कहा गया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र किया गया। वो कौन करता है? पाकिस्तान करता है। वहां पे आतंकवाद का जिक्र कौन करता है? पाकिस्तान करता है। सामने बैठे थे और साथ ही साथ इनके अब्बा को भी बताया गया जो चीन में जहाँ ये हो रहा है सिर्फ पाकिस्तान को नहीं चपत लगी है, वहां पर चीन को भी चपत लगी। जब बताया क्या है कि भाई हर देश के संप्रभुता का आप ख्याल रखिए, तो आज पाकिस्तान के पास कहने को क्या, वैसे पाकिस्तान के पास वैसे भी कहने को क्या होता है? मैं बताता हूं क्या हुआ। सिर्फ कटोरा के अलावा आज देखिए जो मीम्स जा रहे हैं वो क्या है। आप पूरे के पूरे आज शहबाज शरीफ, आज पाकिस्तान की क्या औकात है? देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 4 ट्रिलियन डॉलर्स की है, और उसकी क्या है? पाकिस्तान की क्या है?
4 बिलियन की भी नहीं है। पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है 60% कब्जे में डूबा हुआ है। चाइना ने तो अब सीपीसी पे भी बंद कर दिया, रेल जो है बंद पड़ी हुई है। और ये हाँ नहीं ठीक बात है। में हमारी बड़ी इज्जत है। अरे जिनपिंग से हाथ मिलाने गए थे, जिनपिंग ने तो हाथ ही खींच लिया, अभी तक इनसे मिला नहीं है। 6 दिन की 6 अच्छा, दिन अब सुने मेरी बात। बताइए, कोई भी 6 दिन के लिए नहीं गया। लेकिन ये चले गए 6 दिन के लिए वहां पे सरकारी आवास लगाने के लिए, फिर भी कोई मिला नहीं। एक भी फोटो नहीं आई थी, ना पुतिन के साथ ना जी के साथ। और प्रधानमंत्री तो खैर इनको अनदेखा ही करने की तुम्हारी औकाती क्या है। तो ये तो पूरी जो ग्लोबल बेइज्जती हुई है उसमें सिर्फ हमारे यहाँ की करिए, हमारी मीडिया तो मान लीजिए कि चलो भाई भारत का पक्ष रख रही है, लेकिन जो चीन की मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स है, जो क्रेमलिन है, जो स्पुतनिक है, वो पाकिस्तान को। अच्छा ये एक और तस्वीर है, ये एक और तस्वीर है। मैं बासित, मुझे पता है कि आप बहुत बेचैन है बोलने के लिए। मैं मारिया जी का एक एक टिप्पणी सबकी हो जाए, फिर तो डिबेट की चर्चा चलती रहेगी। मारिया, एक तस्वीर वो है, आप तो गाड़ी में पता नहीं कहां भागे जा रही हैं, और ये तस्वीर देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी गाड़ी में बैठे हैं। जरा मारिया को नहीं एक मिनट, मारिया उधर गाड़ी में बैठी है, पता नहीं कहां जा रही है, इधर पुतिन मोदी गाड़ी में बैठकर निकल लिए द्विपक्षीय वार्ता के लिए। ये तस्वीर है, और उधर शहबाज बेचारे खड़े रहे। मारिया, आप क्या कह रही हैं? जो है वो चलने वाले हैं, सही चल रहे हैं मोदी जी के, बहुत तारीफें होंगी मोदी जी की। आपको तो कहानी वहां से शुरू करनी चाहिए थी कि जब इस वक्त दुनिया के सुपर पावर ने के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने हमारे सपा सलार को लंच पर बुलाया था। आप तो वैसे ही पुतिन जी के साथ जाने पे मोदी जी का और शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर चला के जो है वो बहुत फील कर रहे हैं। आप इस वक्त दुनिया में जब वो ट्रम्प के पास पहुंचे और लंच किया, उसमें तो साबित हो गया कि हमारा जो सपा सलार है, हमारी आर्मी, मतलब पाकिस्तान में लंच भी नहीं था कि वो लंच करने के लिए अमेरिका तक चले गए। नहीं सुजाता जी, मारिया एक चीज बताइए, आप अगर शहबाज शरीफ जाते तो आप ताल ठोक रही होती और बड़ी वाहवाही कर रही होती तो बात समझ में आती। आर्मी चीफ गए, फील्ड मार्शल गए, उस लंच पर आप लोग ऐसे इतरा रहे हैं। वो टुकड़े डालने के लिए बुलाया हुआ था कि ईरान में कैसे क्या करना है, उधर कैसे क्या करना है, फिर अफगानिस्तान में क्या करना है, कैसे जमीन का इस्तेमाल करना है, बलूचिस्तान का चूरन बेच दिया। वो आपको छोड़िए ना, मैं ये कह रहा हूं आप भी गाड़ी में बैठी हैं, और उधर प्रधानमंत्री मोदी भी पुतिन के साथ गाड़ी में बैठे हैं। और इतना ही नहीं है, चीन के राष्ट्रपति की जो सबसे पसंदीदा होंगी L5 कार है, उसमें जब पहुंचे तो एससीओ समिट में शामिल होने के लिए मोदी को उसमें बिठाया गया कि आप आइए उस समिट में बैठने के लिए। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप की तस्वीर लगा के रखी है। आप मोदी और ट्रंप की ये पुतिन की तस्वीर को क्या बार बार डिस्कस कर रहे हैं? वो तस्वीर पाकिस्तानियों के लिए कोई मायने खेज हो सकती है? उसका कोई मायने नहीं है हमारे लिए। नहीं मायने तो फील्ड मार्शल के भी नहीं है, लेकिन अभी आप क्या कहेंगे? अभी अब कहने के लिए आप देखिए, पूरा का पूरा देश जो है वो IMF के लोन पे आश्रित है, और हर जगह जहाँ जाता है वहाँ अपनी शिकायतें लेके ये तो आप ठीक है ना, बिहाइंड द सीन हमारी बहुत बताइए आपकी क्रिटिकल प्रोजेक्ट जो थी रेलवे की वो रुकी हुई क्यों है? चाइना ने आपको कर्ज देने से मना क्यों कर दिया? वो जो रेल की प्रोजेक्ट थी, जो CPEC है, वो क्यों रुकी हुई है? ये तो बताइए ना। अभी ये समझ में नहीं उधर मुझे अभी जाना ही नहीं है सुजाता जी। मैं कर्नल दिनेश खान को भी लाता हूँ, मुझे उधर जाना ही नहीं है। मारिया जी थोड़ा संभाल कर गाड़ी चल बढ़वाइए आगे। पाकिस्तान की पूरी गाड़ी जो इकोनॉमी की है वो तो वैसे भी खड्डे में गिरी हुई है। बजरी वाला ट्रक पहले ही आपके लोगों ने साबित कर दिया है, तो थोड़ा संभाल के गाड़ी चलिए, थोड़ा सा संभाल कर, थोड़ा सा कहीं रुक जाइए अच्छी जगह देखकर, ताकि नेटवर्क भी डिस्टर्ब ना हो। अब कर्नल दिनेश नैन आऊंगा, बासित रुक जाओ भाई, 2 लोग और वेट कर रहे हैं, रुक जाओ। कर्नल दिनेश नैन, यहाँ ट्रेलर दिखा है कि पुतिन मोदी की बातचीत, पुतिन जिनपिंग की बातचीत, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पहलगाम का नाम लेकर, उस पर इन लोगों को लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। भाई पाकिस्तान का क्या है, वो 2 टुकड़े जो अमेरिका से मिल गए उस पर इतरा रहे हैं, जबकि आज अमेरिका के सुर नरम पड़ गए ये तस्वीरें देखकर। देखिए राकेश, आज जो एससीओ समिट के अंदर हुआ वो मजाक, ये लोग काफी मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान से जो वासित बैठे हैं, हमारे यहाँ मैडम बैठी हुई हैं, लेकिन सीरियस बात यह है कि कारोबार से लेकर के और आतंकवाद तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो भारत ने एड्रेस ना किया हो, और जिसका एससीओ की जो फाइनल स्टेटमेंट आई है उसके अंदर जिसको लिया ना गया। यहां तक कि खुद चीन को यह कहना पड़ गया कि 5000 के करीब एक टास्क फोर्स
एंटी टेररिस्ट की बनाई जाएगी एससीओ की, जिसके अंदर 25,000 के करीब जो युआन है वो खर्च करेगा चीन। हालांकि चीन अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत समझता है इस बात को, लेकिन बात यह है कि हमारे पहलगाम के मुद्दे को कितनी सीरियस तरीके से एससीओ को लेना पड़ा। और जहां पे बासित कह रहे हैं, मारिया मैडम कह रही हैं कि इनके प्रधानमंत्री खड़े हैं तो दूसरे भी खड़े हैं। हाँ, आप कटोरा लेके भी जाते हैं तो हम मना नहीं कर रहे कि आप, वो तो खुद आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, हम कभी उसका खिलाफत नहीं करते, आप जाइए। लेकिन ये दरबान की तरह जो खड़ा रह गया आपका प्रधानमंत्री वहां पे, आपको बेशक शर्म ना आ रही हो, लेकिन सोशल मीडिया खोल कर देखो पाकिस्तान का हर नागरिक आज आपके फील्ड मार्शल, जो कि जिसने कि जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के पास गया, और जो आपकी आवाजें उठ रही हैं, अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले, ये हम नहीं बोल रहे हैं मारिया मैडम। ओ भाई मेरे हेलो, ये गिलगित से आवाज आ रही है, आपको ये गिलगित से आवाज आ रही है। बासित, ये मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। चिल्लाइए मत, चिल्लाए मत, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम नहीं बोल रहे। मैं इसको शांत कर, राकेश, इनको तमीज नहीं है बात करने की, इनको शांत करें, इनको वीडियो भेज देंगे। मारिया मैडम को पता है मैं सच बोल रहा हूँ, और जो इनके रक्षा विशेषज्ञ के बैठे हैं, मेजर साहब को भी पता है। बासित एक तो सुनो भाई, बासित एक तो सुनो, थोड़ा सा तमीज के साथ, पूरे के पूरे एकदम बहुत आराम से चर्चा चल रही है, कॉमेडी शो बनाने की जरूरत नहीं है। आप ही की और हमारे सैन्य अधिकारी को शटअप करने की हिम्मत मत करो, वरना फिर आपके एक मेजर बैठे हैं और उसी तरीके का सलूक करेंगे आप। तो बहुत आराम से वो बोल रहे हैं, सुनो, मुझे पता है कि बहुत दिक्कत हो रही है, बासित दुख हो रहा है। शहबाज शरीफ की बेचारगी देखकर मुनीर का पपेट बनकर गए, एससीओ में कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो ये देखकर मुझे पता है आपको शर्म महसूस हो रही है एक पाकिस्तानी होने के नाते, लेकिन उसका कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी किस्मत का कसूर है कि आपने पाकिस्तान में जन्म लिया, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। बासित रुक जाइए, बोलिए कर्नल दिनेश। पाकिस्तान के नागरिकों को जरूर आ रही है कि उनके जो डबल स्टैंडर्ड, डबल एजेंट बन के जो फील्ड मार्शल ने गेम खेला अपने दोस्त चीन के साथ, वो वैसे ही गेम डोनाल्ड ट्रंप ने खेला भारत के साथ। दोनों के दोनों डबल एजेंट हैं, गलत डबल क्रॉसिंग कर रहे हैं, इसलिए मारे गए। और ये बात रूस, चीन और शी जिनपिंग के, जो आपने देखा ना तस्वीर आई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों का हाथ पकड़ के जो एक फोटो होनी थी, पूरी ग्रुप फोटो, उससे पहले 2 मिनट जो बातचीत हुई, उसने पूरा तहलका मचा रखा है। और रही बात पाकिस्तान की, देखिए अब पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि जो सीपेक है वो आपके इलाके में से नहीं है, ठीक, वो भारत के गिलगित बल्तिस्तान और पीओके के थ्रू है। उसका फैसला अब चीन के साथ भारत लेगा। नहीं, मैं मेजर नदीम को यहाँ पर लाता हूँ, जरा वो तस्वीरें रखिए। मैं मेजर नदीम को लाता हूँ, जरा वो तस्वीरें रखिए। मोदी, जिनपिंग, पुतिन जो एक साथ हैं, उन तस्वीरों को रखिए। इसके साथ ही बार बार से वो तस्वीरें रखिए। पुतिन की, जिनपिंग के साथ ये तस्वीर है, जो तीनों नेता एक साथ है, हाथ मिला रहे हैं, जरा उस तस्वीर को रखिए। जरा बॉडी लैंग्वेज, वो वीडियो भी रखिए कि क्या बॉडी लैंग्वेज है। मेजर नदीम शायद समझ रहे हो तो कुछ बोलेंगे, नहीं समझ रहे हो, चूरन मुल्क को बेचना है तो शायद नहीं भी बोलेंगे। देखिए, ये आपको उधर मुलाकात चल रही थी और इधर ट्रेलर आ गया है कि अमेरिका कह रहा है 21वीं सदी में अगर किसी पार्टनरशिप सबसे ऊंचा होगा तो वो भारत अमेरिका का होगा। ये अमेरिका का कहना है। जिसके लिए सारे हथियार जमा करे, पूरी दुनिया में इन्होंने शोर मचाया कि हमने जनाब ये चाइना के खिलाफ बनाए, ये जो अभी 5000 किलोमीटर वाला हमने फायर किया, ये चाइना की तमाम कोनों तक जाता है। आज उसी चाइना के पांव पकड़ रहे हैं जो वहां चले गए और हाथ पकड़ रहे हैं। अब पहले इन्होंने इसी तरह से अमेरिका की गोद में बैठे हाथी बनकर, अमेरिका ने इनको उठा के फेंक दिया उस हाथी को। उसको बाद में पता चला कि ये दिखाने के दांत और हैं, खाने के और हैं। अरे मेजर नदीम, हाथी तो फिर भी ठीक है बजरी वाले ट्रक से मेरे भाई, चाइना को इंडिया, हाथी तो फिर भी ठीक है कूड़ेदान वाले ट्रक से, का मुकाबला नहीं कर सका। हाथी तो फिर भी ठीक है कूड़ेदान वाले ट्रक से मेजर नदीम। और हाथी पालना सबके बस की बात नहीं है, हाथी पालना सबके बस की बात नहीं है। पता नहीं ये कहावत आपने सुनी है कि नहीं सुनी है? सिर्फ प्यूटन ही है, प्यूटन है सिर्फ आपके पास, प्यूटन है जिसका असला पहले आप लेते थे और बाद में अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए। फिर आप लोगों ने शोर मचाया। भारत के और अमेरिका के रिश्ते खत्म नहीं हुए हैं। तिब्बत का इलाका है, गुलवान वैली, भारत और अमेरिका के रिश्ते। अच्छा एक चीज ऑन अ सीरियस नोट मेजर नदीम, ऑन अ सीरियस नोट, मैं सरदार तैयब आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट और दे दीजिए। मेजर नदीम, ऑन अ सीरियस नोट, हमने तो हथियार देखिए दुनिया में सबके लिए बनाए, युद्ध के लिए नहीं, इसलिए कि हम सबका मुकाबला कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए भी बनाया, चीन का काउंटर होगा तो उसके लिए भी बनाया,
हमारा हथियार जो 5000 जिसकी अग्नि 5 की जलन आपके अंदर हो रही है, वो तो यूरोप के कुछ देशों तक पहुंच रही है मेरे भाई। मेजर नदीम, यूरोप के कुछ देशों के लिए, तो इसका मतलब थोड़े नहीं कि हम लड़ने जा रहे हैं यूरोप के कुछ देशों से। लेकिन हाँ, हमारी रेंज इतनी है। अभी अग्नि 6 आप देखिएगा, पूरा अमेरिका और दुनिया का आधा से अधिक हिस्सा उसकी जद में आ जाएगा। लेकिन कर्नल दिनेश ने इनको बात नहीं समझ में आ रही है, और तब नहीं समझ में आ रही है जब इनका 80% हथियार चीन का है। इंडिया से ऑन सीरियस नोट मैं पाकिस्तान के इन पूर्व मेजर साहब को बताना चाहूंगा, भारत के रिश्ते अभी अमेरिका से खत्म नहीं हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी चल रही है, लेकिन जो डीप स्टेट से लेकर के जितने भी दूसरे बाकी वहां के डिप्लोमेट्स हैं, सीनेट के अंदर से आवाजें उठ के आ गई हैं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ये अमेरिका को मरवा के छोड़ेगा। यानी 4 साल के लिए, 3 साल या 2.5 साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप किसी 2 देशों के रिश्ते खत्म नहीं कर सकता। तो भारत ने कोई रिएक्शन भी नहीं किया है। भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा है, लेकिन हमने बहुत ही एलिगेंटली बिहेव किया है। हम जानते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति है जो कि 2 देशों के रिश्ते खराब कर रहा है, और भारत बहुत ही मैच्योर्ड डेमोक्रेसी है। हम लोग पाकिस्तान की तरह से नहीं कि जब इशारा किया तो बिरयानी खाने पहुंच गए। हमारे रक्षा मंत्री ने खुद टूर कैंसिल किया, जिसमें हमने जाके F-35 या P-8 नेवल एयरक्राफ्ट की जो मीटिंग होनी थी, वो हमने हमारे रक्षा मंत्री ने मना किया जाने से, वो नहीं गए। इनकी तरह से नहीं, लेकिन इन सब के बीच में मैं कर्नल दिनेश ने, अमेरिका ट्रंप क्या कर रहे हैं ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, इसका फायदा नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। ये अलग बात है सरदार तैयब खान कि उनके खुद के मुल्क में अमेरिका में इसको लेकर बगावत हो रही है कि भाई क्यों भारत से आप इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। आज यूएस एम्बेसी ने ट्वीट कर दिया ये तस्वीरें देखकर जो चीन जिनपिंग से आई हैं, जिनपिंग के मन से। लेकिन मैं उसके बावजूद सरदार तैयब खान, देखिए आपके 80% हथियार कहां के? चीन के हैं। आपने चीन को छोड़ा है अमेरिका के चक्कर में, जो कि सच्चाई है। अमेरिका कह रहा है कि देर सवेर भारत से रिश्ते हम ठीक करेंगे, ट्रेड डील को लेकर ये पूरा खेल चल रहा है। तीसरी बात, बासित रुक जाओ भाई, कमेंट्री नहीं, रुक जाओ। अच्छा, मेजर नदीम बोल रहे हैं, मेजर नदीम रुक जाइए भाई, रुक जाइए। सरदार तैयब से ही सीख लीजिए जो भी बोलेंगे, लेकिन कम से कम इतना डिसिप्लिन तो है कि अपनी बारी का वेट कर रहा है, तो थोड़ा सा उनको बोलने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद सरदार तैयब, क्या पाकिस्तान में चर्चा चल रही है इन तस्वीरों को देखकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो कल से आप लोग चला रहे हैं, और वो चला रहे हैं जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए हुए कॉन्फ्रेंस में, और मोदी साहब बड़े जी प्यूटन साहब के साथ बड़े अच्छे विजिट करने गए हुए। क्या विजिट करने गए हुए? आप लोगों की क्रेडिबिलिटी मीडिया की ये है कि प्यूटन जब ट्रंप साहब से मिले तो आप लोगों के मीडिया ने चलाया कि जी ये प्यूटन असल था ही नहीं, ये नकली प्यूटन था। ये तो आपके मीडिया क्या हाल है वहाँ इंडिया का। इसके अलावा आपके हालात ये है कि पहलगाम जैसे ही अभी भी वो आपके जो वहाँ के पत्रकार है इंडिया के, वो फरमा रहे थे कि पहलगाम वाला ड्रामा जो है वो एक्सपोज हुआ दुनिया भर में, और नंगे हुए आप पूरी दुनिया में। तो आप लोगों के क्या, आप हमें क्या भाषण वहां बैठ के देख, आप लोग कोई एथिक्स नहीं है। अभी पहलगाम को किसी भी इंटरनेशनल किसी ने भी इसको नहीं माना, सिर्फ इंडिया अपना गुनगुनाता रहा और अभी तक गुनगुना रहा है। तैयब खान, मालूम है मानसिक दिवालियापन क्या होता है? आपको कर देंगे। अब तैयब खान, मालूम है मानसिक दिवालियापन क्या होता है? वो जो आप कर रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? अरे पहले बता तो देते कि पाकिस्तान में क्या चर्चा चल रही है। शहबाज के यूं बुत बनकर खड़े होने के बाद, मोदी पुतिन जिनपिंग की मुलाकात के बाद जो एससीओ डिक्लेरेशन आया, उस पर पाकिस्तान में क्या चर्चा चल रही है? या बोलने से आपकी टांगे कांप रही हैं सरदार तैयब खान? का जिसने कत्लेआम किया हुआ है वो वहां जाके मैं भाषण दे रहा था कि मैं पानी बंद कर दूंगा। हमने उस टाइम भी कहा था ये पानी तो पानी पर गए। अगर आप लोग जानबूझ करके पाकिस्तान की तरफ ये कहते हैं ना, थोड़ा सा भी पानी जग बराबर ही पानी अगर आप जानबूझ कर फेंकते ना, तो खुदा कसम आपकी 7 नस्लें हम तबाह कर देते हैं। ये तो पानी अल्लाह की तरफ से तो आ गया। ये देखो सरदार तैयब खान का फ्यूज फिर उड़ गया। सरदार तैयब खान का फ्यूज फिर उड़ गया। और मैं क्यों कह रहा हूँ फ्यूज उड़ा? सुजाता 30 सेकंड, मैं क्यों कह रहा हूँ फ्यूज उड़ा? सरदार तैयब खान, यही जो बासित आपके सामने बैठे हैं ना, सुनिए, यही जो बासित आपके सामने बैठे हैं, आपके हम बता रहे हैं, 2-4 दिन पहले इन्हीं के साथ शो था। कूद कर एक पुल के ऊपर से कूद कर दिखा रहे थे, देखो रे हाय रे, भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत ने पानी छोड़ दिया। आप उंगली दिखाए पड़े हैं। पहले तय कर लो भाई आपस में, पहले तय कर लो आपस में। बोलो बासित, बोलो।
तैयब की हालत ये है कि ये बोल रहा है कि राकेश मेरा हाथ पकड़ो नहीं तो मैं हिंदुस्तान को मार दूंगा, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, ये ऐसे कर रहा है। इसको तो ये नहीं पता, तैयब को ये नहीं पता कि इसकी मक्कारी को अमेरिका भी पहचानता है कि रूस के आने के बाद इन्होंने किस तरीके से अमेरिका के लिए तालिबान खड़ा किया, फिर उसी तालिबान को मारा अमेरिका से पैसा लेके, आज वही टीटीपी इनका भूत बना रहा है। तो ये लोग मक्कार लोग हैं, इनकी कोई भी नेशनैलिटी नहीं है राकेश, इनके पास कोई भी वजूद नहीं है। ये बोलते हैं पाकिस्तान को खड़ा किया ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर इनसे पूछिएगा कि जिसने मोहम्मद जो जिन्ना थे, मोहम्मद जिन्ना जिन्होंने इनको खड़ा किया इस्लाम के नाम पे, वो था, मांस खाता था, वाइन पीता था, वो एक मुसलमान था, मुस्लिम के खाना वाइन पीना हराम है। नहीं सर, कर्नल सर एक रिक्वेस्ट है सर, थोड़ी सी पाकिस्तान नहीं बनना है सर, पाकिस्तान के साथ हम बातचीत जरूर कर रहे हैं इस समय शो में, लेकिन पाकिस्तान नहीं बनना है सर, प्लीज उनकी तरह भाषाई मर्यादा हमें खोनी नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। राकेश बासित कुछ इशारा कर रहे थे भाई, जल्दी बताओ, फिर मारिया के पास जाता हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है। बासित मुझे पूछा कि आप लोगों ने इस टाइम मेरी आवाज सेंसर की है, लेकिन मैंने भी ये अपनी रिकॉर्डिंग लगाई। अरे अनम्यूट करो बासित, कुछ बोलने को होगा तो बोले। मेरी बारी आई है तो आप कह रहे हैं जल्दी बताओ, जल्दी नहीं है आप कोई भी, आप सुने मेरी बात। पहले तो ये देखिए, ये किताब है, ये है किताब, लाल किताब, पेंसिल। इस तालीम की आप लोगों में कमी है, आप लोगों में कमी है। सुनो मेरी बात, मैं नहीं बोला बीच में, लाल किताब मैंने पहले ही बताया, लाल किताब लेकर बैठे हो क्या? एक मिनट तो सिर्फ ये होता है, ये करते हो। मिस्टर वेट, मुझे बोलने दो, अपने अब्बू से ठीक से बात करो। अब्बू है हिंदुस्तान आपका, क्या बताया? अब्बू से तमीज से बात करें, आप भी अब्बू से तमीज से बात करें, आपको शर्म नहीं आती? अब्बू से तमीज से बात करें, आपका डीएनए हमसे ही है, हमारे से ही पैदा हुए हो। आप तो इब्लीस अब्बू से ठीक से बात करो, आप इब्लीस, अब्बू से ठीक से बात करो, इब्लीस। अब्बू नहीं, तू मेरा बेटा है, अब्बू से ठीक से बात करो, बेटा तमीज से बात करो। जैसे अब्बू है हम लोग, सुन मेरी बात, अब्बू है हम लोग, बेटा अब्बू नहीं, क्या सुने, पहले तमीज में आने बच्चे। ठीक है, सुनो बासित, एक मिनट सबकी आवाज डाउन। बासित सुनो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं, हमसे अलग होकर पाकिस्तान बना। और सुनिए, आपके पाकिस्तान में मुझे पता है कि आप अपने घर में अपने अबूजान से ऐसे ही बातचीत करते होंगे, लेकिन यहां पर बड़ों से बहुत तमीज से बातचीत की जाती है। तो आवाज अब कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी तमीज के साथ। पहले बताओ उस लाल किताब में क्या है? पाकिस्तान में लाल किताब भी चलती है क्या? देखिए, किताब चलती है, सुने, किताब है, आप में तालीम की कमी है और इस पेन, ये जब तक आप नहीं उठाएंगे ना, आप कभी भी पढ़ लिख के आगे नहीं जा सकते। हिंदुस्तान स्मार्ट बुक से पढ़ता है, ये देखो, 1,78,000 हिंदुस्तान स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करता है। एक मिनट समझाएंगे इसको कि हिंदुस्तान आईटी में टॉप है। और भाई आईटी क्या, आईटी 70% आपकी बिजली हमने बंद कर दी। आईटी आईटी कौन सी आईटी? बात सुनो, 1,78,000। और बुजुर्गों, मेरी बात सुनो, बीच में बदतमीजी ना किया करो। कर्नल सर सुन लीजिए सर, 30 सेकंड इनको, कुछ दूसरे की भी सुन लिया करो, सुनने की हिम्मत नहीं है। बासित तो सुन लीजिए, वरना फ्रेम फाड़ के बाहर आ जाएंगे। बासित सुनो, मैं फ्रेम से कूद कर बाहर आ जाएंगे। रुक जाइए। पाकिस्तान ने एससीओ समिट में बताया कि 1,78,209 लोग टेररिज्म में भारत ने पाकिस्तान के मारे। नंबर 1 पॉइंट। फिर पाकिस्तान ने आपका भी मुद्दा रखा, क्योंकि हम रेप्स पर बहुत ज्यादा 2020 से लेकर 2025 ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर बोलो, 50,000 पाकिस्तान में क्या चर्चा चल रही है? हमने वो भी बताया, हम तो आपके लिए बात करते हैं। फिर ये देखो, बासित का दिमाग उड़ गया, एक शेर पढ़ा, बासित का दिमाग उड़ गया, इन्होंने एक शेर पढ़ा, बासित का दिमाग फ्यूज हो गया इस समय। इन्होंने शेर जब तक जनता तंग रहेगी पाकिस्तान के साथ। अच्छा, मारिया जी को लाइए, एक मिनट, मारिया इकबाल को लाइए। मेरा शेर सुन ले, मेरा अच्छा, शेर मारिया से सुन लो, मारिया शेर पढ़ा, लग रहे हैं। इन्होंने शायरी की कि पाकिस्तान ने कुत्ता पता नहीं पाला। आप ही के देश में, अरे शायरी थोड़ी नहीं है, पीओके में नारे लगे हैं, शायरी ऐसी है, आप पीओके में नारे लगे हैं। बासित पाकिस्तान के, आप ही के देश में मेरी बात सुन, शायद सऊदी अरेबिया ने इनको भीख मांगने का वापस कर दिया पाकिस्तान में। भाई तुम वैसे ही गला फाड़ रहे हो, तुम्हें सऊदी अरेबिया ने तुम्हें वापस भेजा, भीख मांगने ने वहां पे तुम। सुन लो, इन्होंने ये बोला हिंदुस्तान में क्या बातें कर रहे हैं, हिंदुस्तान में। मैं आगे बढ़ता हूं, तुम भीख मांगते हो जाके यार वहां पे। मारिया इकबाल, अरे रुक जाओ बासित, रुक जाओ। अफ्रीका का टूर, अपने अब्बू जान से अब ऐसे बातें नहीं करते होगे तो यहाँ भी ऐसी बातें मत करो प्लीज। थोड़ा सा तमीज, धैर्य, संयम। मालूम है पाकिस्तान के पास नहीं है। मारिया इकबाल,
मैं आपसे वही सवाल दोहरा रहा हूं, मेजर साहब ने देखा होगा क्या चर्चा चल रही है? मुनीर ने जो पढ़ा लिखा कर भेजा शहबाज को, वो तो काम नहीं आया। हमें जो पढ़ा लिखा के कहीं नहीं भेजा होता, हम अपनी मनमानी करते हैं। आपने देखा है ये जो पढ़ाई लिखाई वाले सिलसिले ये कहीं और चलते हैं, किसी और के साथ चलते हैं। हमारे शहबाज जी को आप इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जब वो बात करने पे आते हैं ना, तो मेरे ख्याल से लोग भी उनको रोक के सुनते हैं। एक दफा आपके मोदी जी ने पुतिन जी को लेके भागने की कोशिश क्या की, आपका तो पूरा हिंदुस्तानी मीडिया ही हमारे शहबाज शरीफ जी के पीछे पड़ गया। आपको पता है कि उनके लिए तो इस वक्त रास्ते खुले हैं। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है पूरे रीजन में, हाउ एक्चुअली रशिया एंड चाइना कैन इग्नोर दैट। आपको पता है कि इकोनॉमिकली इस वक्त हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, कितनी इकोनॉमी है इस वक्त हिंदुस्तान मारिया इकबाल, कितनी ग्रोथ रेट है आपकी? क्योंकि कितनी ग्रोथ रेट है पाकिस्तान के समय? देखा कि इस रीजन के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं, कितनी परसेंट है ग्रोथ रेट पाकिस्तान की, बताइए? स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग होने की वजह से चल रही है। पाकिस्तान तो आपको ये किसने बताया? मारिया सुजाता, मुझे फ्रेम में रखिए। मारिया इकबाल, कितनी ग्रोथ रेट है पाकिस्तान के समय? पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए। बताइए तो कितनी ग्रोथ रेट है पाकिस्तान के समय? मायनी है, हमारे तस्वीरों से कोई ताल्लुक नहीं है। बिहाइंड द सीन पाकिस्तान का सीन बहुत ऑन है और बहुत बड़ा है। अभी वो आपको अरे कितनी ग्रोथ रेट है पाकिस्तान की इस समय? आपके हिंदुस्तानी मीडिया से हिंदुस्तानी अवाम को बताना चाहती हूँ कि खुदारा आप इन चीजों पे यकीन न कीजिए। अभी जो पाकिस्तान की तरक्की होगी ना, वो 1.5 अरब का हिंदुस्तान और मोदी जी जरूर देखेंगे। मोदी जी अपने दिन गिन ले। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है आतंकवाद और इंपोर्ट करता है कर्ज, और यही तरक्की। अच्छा एक मिनट सुजाता पांडे, मारिया इकबाल, इसी फ्रेम को रखिएगा। मारिया इकबाल, एक बात मैं आपको बताऊं, एक आपको जेन्युइन बात बताता हूं। सुजाता पांडे, आप इसको दुरुस्त भी करिएगा अगर गलत होगा। पहली बात है कि एक तो गटर से तेल निकालकर इकोनॉमी सुधरती नहीं है, ना गधे बेचकर इकोनॉमी सुधरती है। 2% आपकी ग्रोथ रेट है और इसमें भारत की ग्रोथ रेट है 7.8%, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो ये मारिया आपकी जानकारी के लिए। दूसरी बात है सुजाता पांडे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ की नौकरी खा गई मारिया इकबाल, और इसलिए नौकरी खा गई कि वो ये कहकर जा रही हैं कि शहबाज तो मनमानी करते हैं। अब मुनीर कहेंगे कि भाई हमने जो सिखा कर भेजा इसका मतलब शहबाज मनमानी कर रहे हैं, तो ये तो शहबाज शरीफ के लिए कुआं गड्ढा खोद के जा रही है शो में। देखिए शहबाज शरीफ को तो अपनी औकात पता है, जिनको पता है कि मुनीर जो कहेगा वही उनको करना है। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि मुझे फील्ड मार्शल बना दो एक हारे हुए युद्ध के बाद भी, तो फिर तो फील्ड मार्शल बना दिया। हालांकि दुनिया ने उसको बोला कि ये तो फील्ड मार्शल था, पूरा पाकिस्तान छितरा पड़ा हुआ था, वहां कहाँ जाके हिंदुस्तान ने ठोका नहीं, और उसके बाद उसको फील्ड मार्शल बना दिया। पता नहीं आप करें तो करें क्या। देखिए आपको पता है इनकी तो 50 से 60% इन पे कर्ज लगा हुआ है। उसके बाद जो अशिक्षा है वो अलग अलग लड़कियों को स्कूल जाने के लिए गोली मार देते हैं। तो यहाँ पे पैनलिस्ट भी बैठे तो उसी से आ रहे हैं ना, कहाँ कौन सी किताब पढ़ के आ रहे हैं। ये तो एक्सपोर्ट करते हैं आतंकवाद, इंपोर्ट करते हैं कर्ज। और भारत से इनकी क्या तुलना करेंगे? भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है, और इनकी तो देश में भी सुनिए, वो सेसियो समिट में भी कोई नहीं सुनती कि दरबार की तरह एक करने खड़े हैं। हाथ मिलाने गए थे जी ने अपना हाथ ही नहीं बढ़ाया। वो पुतिन से भी देखते रहे उसके मुंह की कभी पुतिन हमारे लिए कुछ कहेंगे। पुतिन ने बोला कि तुम हो या नहीं हो मुझे तो पता ही नहीं है, तो ये लोग कहेंगे क्या। और ये बात कर रहे थे कि उनके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन नहीं है। देखिए हमारे यहाँ ना, अब कहना नहीं चाहिए पर कुत्ते पालने की परंपरा है। तो जो चाइना में आपको पता होना चाहिए, कुत्तों को भी मार के खा जाते जब हिंदुस्तान की जनता को खत्म हाल पाकिस्तान का भी हो रहा है। पाकिस्तान का जो हाल है वो चाइना को पता है कि आपकी इकोनॉमी, आपको तो आपके पास तो आटा खरीदने को पैसे नहीं है, और पाकिस्तान की अच्छा ये हाँ ठीक है सुजाता जी, सरदार तैयब बगल बगल क्या देख रहे हैं भाई, भागने का रास्ता खोज रहे हैं क्या? मेरी बात। और ये गए थे उनके, और आपको बता दूं राकेश जी, जो ये शहबाज शरीफ गए थे ये अमेरिका के जासूस बन के गए थे, इसीलिए इनको अलग थलग किया। हाँ नहीं ठीक है सरदार तैयब, सारी दुनिया जानती है कौन भागा था। हम नहीं भागे थे, हम तो फ्रंट फुट पे खेलने वाले सोल्जर हैं, और हम कभी डरने वाले में नहीं है। हम पिछला भगाने वालों में से हैं, और इंडिया को हमने भगाया है, हमने हर जंग में भगाया और हर मैदान में हमने भगाया है। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होने दिए हैं। लाहौर कराची तक भारतीय सैनिक नहीं पहुंचे हैं। आप लोग करगिल में घुसे थे, मार के भगा दिए। हम अपने सैनिकों के शव लेने तक पहले नहीं गए थे। तो सर ये कहते रहिए, आपको भगा कर ये कहते रहिए सरदार तैयब, क्या ही फर्क पड़ता है भाई। मान लो, अरे कभी कभी हार मारने में भी आते हैं आपके, तो मतलब हमारी तो वो पिक्चर है ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान
ने किया है वो हम क्यों? अच्छा, एक आखिरी सवाल मेजर नदीम आपसे, मुंह बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेजर नदीम आपसे, जो मारिया इकबाल ने कहा, वो कह रही है कि शहबाज शरीफ तो मनमानी करते हैं। अब बताइए, मुनीर का तो कहा ही नहीं मारने शहबाज शरीफ। ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। हमारे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिशियंस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आपकी तरह के नहीं है कि मोदी साहब के खिलाफ जब वोट चोरी का भी उन्होंने, अरे फिर वहां चले गए। मैं आपसे पाकिस्तान का पूछ रहा हूं, तो उसको उठा के शहबाज शरीफ कुछ कर नहीं पाए एससीओ में, उस पर पूछ रहा हूं। ठीक है ना, अमेरिका भी दुलत्ती मार देगा तो क्या करेगा पाकिस्तान, उस पर पूछ रहा हूं। ठीक है, उसकी इन तस्वीरों के बाद पाकिस्तान में क्या चर्चा चल रही है, उस पर पूछ रहा हूं। तो आप भारत में आ गए। फिर आप जो ये क्लिप दिखा रहे हैं, ये क्लिप है कि ग्रुप फोटो के बाद, और उसमें वो ऐसे कर रहे हैं, शहबाज शरीफ सलाम कर रहे हैं, हाथ नहीं बढ़ाया, झूठ ना बोलें। दूसरी बात ये कि ये एक अच्छा एडिशन है कि अगर आप भी चाइना के साथ जाते हैं और सुजाता पांडे तो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने हाथ ही नहीं बढ़ाया, यानी पता था पहले से कि बेइज्जती होनी है। भाई हाथ मत बढ़ाओ, हाथ मत बढ़ाओ, हाथ वैसे भी कोई नहीं थामेगा। देखिए हाथ में तो कटोरा पकड़ा हुआ, बढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि जो उसी को बात है। ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। बिल्कुल सही बात सुजाता पांडे ने कहा, मेजर नदीम, चलते चलते कि हाथ में कटोरा रहेगा तो बढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि चीन भी मान रहा है, चीन ने पहले से जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो पैसे आ नहीं रहे हैं सीपेक में, धीरे धीरे वो अपना निवेश कम करता जा रहा है। और वो सोचिए वही कहीं पीओके को लेकर गलती से अंडरस्टैंडिंग बनी गई, क्या ही होगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.